कल रात मैंने अपने घर कशमाल और ईसा को सुलाया था और यहाँ सुबह सुबह ये लोग उठे हुए थे। आज मैं खुद जल्दी उठ गई क्योंकि आज शमा छुट्टी पे थी और मैंने पर्ल बेकरी से ब्रेड मंगा के मैंने सोचा आज ब्रेड के साथ नाश्ता किया जाए क्योंकि शमा ने तो आना नहीं था नाश्ता बनाने के लिए। तो मैंने आज सारा काम खुद करना था और आज मैंने घर पे अम्मी को भी इनवाइट किया हुआ था। तो आज मेरा पूरा घर बिखरा हुआ था। सबसे पहले मैंने अपने नाश्ता करने के बाद अपने घर की सफाई करनी थी। फिर मैंने सोचा हुआ था कि मीठे में मैं ट्राइफल बनाऊंगी और बहुत सारे काम करने वाले थे क्योंकि जब घर गंदा हो बिखरा हुआ हो तो मेरे से ना बैठा जाता है ना कोई काम होता है। तो सबसे पहले घर को भी साफ करना था। यहाँ पे अब मैं कशमाल और मिहाल बैठ के नाश्ता कर रहे थे क्योंकि मुझे पता था कि अभी मेरे सर के ऊपर बहुत बर्डन है। तो मैंने सबसे पहले नाश्ता खत्म किया। नाश्ते से जैसे ही फ्री हुए पहले मैंने अपने बेडरूम को नीट एंड क्लीन किया। मैंने कहा खाना तो जब तक बने क्योंकि मैं बहुत ढीली हूँ, सारा काम खुद करना था। सब्जी की कटिंग हर चीज़ मैंने खुद करनी थी। तो मुझे पता था मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। सिर्फ मैंने किचन नीट किया था। जो बर्तन बिखरे हुए थे वो उठा के सिंक में डाल दिए थे। धोना वोना झाड़ू पोछा करना ये मेरे बस की बात नहीं है। चिकन मैंने एक दिन पहले बनाया हुआ था। ये मैंने सोचा हुआ था मैं क्रीमी चिकन बनाऊंगी जो सुमेरा आपी की रेसिपी थी। आज मैं घर में वो ट्राई करने वाली थी। या तो बहुत अच्छा बनना था या बस काम खराब होना था। साथ में मैंने अपनी फ्रेंड को भी कॉल की कि तुम भी खाना ना खाना, अगर गंदा खाऊंगी खुद खाऊंगी तो तुम्हें भी साथ खिलाऊंगी। सारी चीज़ें मैंने पहले से ही मंगा के रखी हुई थी क्योंकि मेरा ये प्लान था। कल रात मैंने आप अम्मी के लिए बिरयानी बनवाई थी तो कल अम्मी ने बिरयानी खाई थी। आज ये था कि मैं आज सिंपल एक ही डिश बनाऊंगी क्योंकि मेरे से ज़्यादा काम नहीं होता। यहाँ पे मैंने चिकन के छोटे छोटे पीसेस किए हुए थे। सारा तरीका मुझे आप ही ने बताया था। शिमला मिर्च, लीमू, लहसुन, अदरक का पेस्ट, दही, क्रीम। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के प्याज और ग्रीन चिली इसको मैंने बॉईल करने के लिए रखा था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर मैं इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी। यहाँ पे मैंने ये ग्राइंडर निकाला क्योंकि मैंने सारा मसाला ग्राइंड करना था। इसका अच्छे से मसाला बनना था। अगर खाना गंदा बन जाए तो अम्मी ने तो कुछ नहीं कहना था, लेकिन जो मेरे भैया है ना इनके अंदर एक छुपी हुई औरत है। मेरे खुदाया उन्होंने मेरी बहुत इंसल्ट करनी थी, इसलिए मैं चाह रही थी कि आज मेरा खाना टेस्टी बन जाए। अब इतना ज़्यादा काम किया हुआ था। मैंने सोचा हुआ था मैं ट्राइफल भी बनाऊंगी, उसके लिए भी मैंने सारी चीज़ें मंगा के रखी हुई थी। लेकिन मुझे अब यहाँ पे फील हो रहा था कि ये बनाने के बाद मैं कुछ भी और नहीं बना सकूँगी। और मुझे जब ये इस चीज़ का आइडिया हो गया कि अब मैं दूसरी कोई भी चीज़ नहीं बनाऊंगी तो सारी मैंने अपनी मेहनत सारी अपनी शीशी सी कढ़ाई में लगा दी कि कढ़ाई अच्छे से बन जाए। यहाँ पे मेरी कढ़ाई रेडी हो चुकी थी। मैंने आके डाइनिंग टेबल पे बर्तन लगा दिए। यहाँ पे मैंने बस कोक का वेट कर रही थी। अल्लाह भला करे ये पर्ल वालों का जब से ये पर्ल खुली है तो मेरी तो लाइफ में सुकून ही सुकून आ गया। कोई भी चीज़ मंगानी हो फ़ौरन कॉल करती हूँ, 1 सेकंड में मेरे गेट पे आ जाती है। वरना पहले अंकल की मिन्नतें करनी पड़ती थी या फिर मुझे अपने हस्बैंड की मिन्नतें करनी पड़ती थी और 1-2 घंटे के बाद मुझे चीज़ मिलती थी। अम्मी और भैया को मैं 10 दफ़ा बुला के आई। अम्मी नमाज़ पढ़ने में बिजी थी और भैया मिहाल के साथ खेलने में बिजी थे। मिहाल की ईद हो जाती है जब भी भैया घर आते हैं। मुझे हैरत इस बात की होती है कि खून के रिश्ते कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। मिहाल बहुत कम लोगों के साथ अटैच होती है। भैया मंथ में 1 वीक आते हैं या फिर आते ही नहीं हैं, तो इसके बावजूद भी मिहाल इनके साथ बहुत मोहब्बत करती है। शायद मुझे भैया से बहुत ज़्यादा लगाव है तो इसी वजह से उसको भी बहुत ज़्यादा लगाव है। अक्सर कहा जाता है कि जिससे माँ ज़्यादा प्यार करती है तो बच्चे भी उसी से ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ये शम्मा सफाई वाला कपड़ा यहाँ रख के चली गई थी निकम्मी। अब यहाँ पे मैं अपना खाना खा रही थी और यकीन माने खाना इतना टेस्टी बना हुआ था कि सच में मैं अपने आप पे फ़ख्र फील कर रही थी कि मैं कितनी सुगर हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड वाइट कढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए यहाँ पे मैंने बनाया था भिंडी को, जिसमें उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की थी क्योंकि जिस तरह का स्पाइसी खाना खाते हैं मैं ना बना सकती हूँ ना मुझे बनाना आता है, तो ये मेरे आके पूरी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे अल्लाह भला करे मेरी प्यारी दोस्त का, उसके पास मैंने वाइट कढ़ाई भेजी तो उसने मेरे पास यहाँ पे मुतंजन भेज दिया जो कि मीठे की कमी पूरी कर दी। मैं प्लान में थी कि मैं आइसक्रीम मंगा लेती क्योंकि ट्राइफल बनाने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी और मुतंजन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। यहाँ मैं इतनी थक चुकी थी कि मेरी हालत से अंदाज़ा लगा लें, दुपट्टा और ट्राउज़र और शर्ट और। लेकिन शुक्र है कि अभी मेरी फ्रेंड ने साथ दे दिया मुतंजन भेज के कि मीठे की कमी पूरी हो गई और मेरी इज्जत बच गई। यहाँ पे आप ही मोहतरमा जब भी आती हैं तो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती, मोबाइल ज़्यादा यूज़। अब बारी आई थी चाय वाले की। मेरे भैया को चाय का इतना शौक है, उन्होंने मुझे कहा कि चाय तुम नहीं बनाओगे जिस मुझे चीज़ें इकट्ठी करके तो मैं खुद ही चाय बनाऊँगा। और ये ऐसे ही बना रहे थे जैसे ये भावलपुर में जॉब नहीं करते बल्कि ये चाय के स्टॉल पर काम करते हैं। ये केक की आदत मेरी दोस्त सैरी ने मुझे लगा दी है। अब जब भी मेरे घर कोई आता है या मैं चाय पीती हूँ तो साथ में केक लाजमी होता है। पता नहीं कैसी ये गंदी आदत पड़ गई है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरा वेट भी बहुत बढ़ रहा है। तो मोटी है, साथ में मुझे भी मोटा कर रही है। अब ये चाय को उन्होंने ढक्कन लगा दिया था। मैंने पूछा ये क्या कहते, तुम चुप करके चली जाओ यहाँ से, मैं अपने तरीके से चाय बनाऊंगा। केक निकाल के रखे, जब वापस आई तो देखा साहब जी चाय से पहले ही केक को खत्म करने के मूड में थे। अब यहाँ पे पता नहीं किस तरीके से चाय बनी थी। मैं सच्ची मुझे डाउट हो रहा था कि चाय वाले के साथ तो जाके काम नहीं करते, कहीं इस तरह से बना रहे थे जैसे चाय के स्टॉल पे चाय वाला चाय बना रहा होता है। और साथ में उन्होंने मेरे से दालचीनी और इलायची मांगी। इलायची की तो समझ आती है लेकिन दालचीनी की बिल्कुल समझ नहीं आती और बार बार ये चाय को दम लगा रहे थे। इस पे भी मुझे बहुत हंसी आ रही थी।
वापस आई तो चाय बन चुकी थी और दालचीनी और इलायची की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि मैंने अपनी चाय नहीं बनवाई, चाय बस भैया और अम्मी की बनी थी। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपना हिस्सा निकालूं यहाँ, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूरे पूरे 2 कप बनाए थे। अब मेरी रालें टपक रही थी कि अब मैं कैसे चाय मांगूं। जब मैंने दूसरी तरफ देखा तो केक की तो हालत ही बुरी थी। ये केक यहाँ पे खड़े खड़े इन्होंने आधी प्लेट खत्म कर दी थी। अब जब चाय की शक्ल देखी, झाग वाली चाय मुझे वैसे बहुत अच्छी लगती है, और यकीन करें जब आप भी कभी चाय बनाएं तो उसमें थोड़ी सी दालचीनी और इलायची ज़रूर डालना। और चाय वाकई में शक्ल से भी अच्छी लग रही थी और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। आज अम्मी और भैया ने घर चले जाना था वापस अपने गाँव, और मुझे बहुत उदासी हो रही थी क्योंकि अम्मी मेरी फरमाइश पे आई थी। मैं काफ़ी टाइम से अपने घर नहीं जा पा रही थी, तो मैंने अम्मी को यहाँ पे बुलवाया हुआ था। अम्मी के साथ 4-5 दिन कैसे गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला, और मैं अब बहुत ज़्यादा उदास बैठी हुई थी क्योंकि मैं इनसे विनती कर रही थी कि आप ये भी हमारे साथ रुक जाएं, लेकिन मेरी अम्मी जान कतन राजी ना थी। इनके साथ बैठ के खाऊंगी चाय और केक, और आप वेट करें, हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।